आपके सामने है प्रेरक प्रसंग, जो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। एक अपराधी को राजा ने सजा सुनाई और सजा में दो विकल्प उन्हें दिया गया। पहला विकल्प था फांसी और दूसरा विकल्प दिया गया कि गुप्त मार्ग से बाहर चले। अब अपराधी को गुप्त मार्ग पता नहीं था। गुप्त मार्ग का दरवाजा कहां से खुलता है जहां से हम बाहर जाएंगे। अपराधी सोचने लगा कि आखिर गुप्त मार्ग का रास्ता कहीं जंगल में खुल गया तो जंगली जानवर तो हमें खा लेगा। कहीं तो कहीं अगर नदी के किनारे ही खुल गया तो वहां भी खतरा है, अर्थात हमें मरने से अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तो अंत में अपराधी ने सजा स्वीकार कर ली। विकल्प नंबर 1 फांसी। अब फांसी होने वाली है इसको। तो अंत में अपराधी के मन में जिज्ञासा हुई, अब तो हम मरने ही वाले हैं, राजा से प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो दूसरा विकल्प है इसमें क्या। तो उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि महाराज अब तो मुझे फांसी हो ही जाएगी, मेरे अलावा इस बात को कोई और नहीं जानेंगे, लेकिन मुझे बता दीजिए, अंतिम इच्छा मेरी है कि ये जो आपका गुप्त मार्ग है उसका दरवाजा कहाँ खुलता है। तो महाराज ने जवाब दिया, ये जो दूसरा है गुप्त मार्ग, इसका दरवाजा आजादी, तुम्हारी आजादी तक खुलता है, अर्थात वहां कोई खतरा नहीं है। लेकिन तमाम अपराधी उसके दरबार में जितने भी आए सबने फांसी को ही स्वीकारा और फांसी पर लटक गए। और इस गुप्त मार्ग को किसी ने डर के मारे नहीं स्वीकार किया और कोई भी नहीं बच पाया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर अगर डर समा जाए तो हम अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकते। तो डर जो है हमारे लिए क्या है? खतरा है। तो डर, हमेशा डर को